गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इंग्लिश का 6th चैप्टर देखेंगे। चैप्टर है हमारा डिमांड। डिमांड क्या होती है? तो देखो, जनरल सेंस में डिमांड समझे किसी चीज की मांग। तो देखो, मांग कब बढ़ती है? जब हमें उस चीज की आवश्यकता हो। तो डिमांड और उसकी रिक्वायरमेंट दोनों ही क्या होती है? अलग होती है। डिमांड हम हर चीज की नहीं कर सकते, रिक्वायरमेंट हम डिमांड क्या होता है? हर चीज की हो जाती है, हम हर चीज को पसंद करने लगते हैं, हमें वो चाहिए। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या होती है? बहुत आवश्यक जो हो वो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हम पहले डिमांड देखते हैं क्या होता है। द डिमांड फॉर थिंग, डिमांड किसके लिए होती है? थिंग के लिए। एट अ गिवन प्राइस, उस थिंग की प्राइस दी होती है। द अमाउंट ऑफ इट विच ऑल विल बी बॉट पर यूनिट टाइम एट दैट प्राइस, वो अमाउंट जो हम उस कीमत पे, मतलब उस समय पे वो कीमत पे करके खरीदेंगे। हम अकेले नहीं, सभी लोग उस गुड के लिए वही कीमत पे करेंगे, उसको हम बोलते हैं डिमांड। ठीक है, अब डिमांड के टाइप्स क्या होते हैं? तो डिमांड 3 टाइप की होती है। प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड। हम प्राइस डिमांड देखते हैं, विच रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटीज और अ सर्विस, गुड्स भी हो सकती है, सर्विसेज भी हो सकती है, विच कैन कंज्यूम, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, वुड परचेज एट अ गिवन टाइम, कंज्यूमर उनको खरीद सके उस समय पे, इन द मार्केट, मार्केट से, और जिनकी प्राइस क्या हो? हाइपोथेटिकल प्राइसेस, मतलब उनकी प्राइसेस अलग अलग हो। जैसे मुझे ये पैन खरीदना है 25 रुपए का है, मुझे ये डस्टर खरीदना है 20 रुपए का है, तो मैं इनको पे करके खरीद सकती हूँ, उसको हम बोलते हैं प्राइस डिमांड। कीमत दो और खरीद लो, प्राइस डिमांड। इनकम डिमांड, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है। द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ गुड्स विच विल बी परचेज, गुड्स की अलग अलग क्वांटिटी जो खरीदी जाएंगी बाय द कंज्यूमर। कौन खरीदेगा? बट ऑब्वियस कंज्यूमर खरीदेगा। एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम, उसकी अलग अलग लेवल ऑफ इनकम की, मतलब उसकी इनकम बढ़ रही है तो वो ज्यादा गुड्स खरीद रहा है, इनकम कम हो रही है तो कम गुड्स खरीद रहा है, उसको हम बोलेंगे इनकम डिमांड। ठीक है, क्रॉस डिमांड क्या होता है? द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? बदल रही है। When the price of related goods or services changes, जब उनसे रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस बदल रही हैं तो उसकी डिमांड बदल रही है, और बाकी सारी थिंग्स क्या है? सेम है। तो देखो, 2 तरीके की गुड्स होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट गुड। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है उसकी जगह पे हम ये यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये ब्लू मार्कर है, चलना बंद हो गया तो मैं इसकी जगह पे ब्लैक यूज कर सकती हूँ, सब्स्टिट्यूट हो गई ना, ब्लू नहीं तो ब्लैक। ऐसे टी एंड कॉफी हो गया, चाय महंगी है तो हम कॉफी पे शिफ्ट हो गए, चाय सस्ती हुई तो हम कॉफी छोड़ के चाय पे आ गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। तो ऐसे में क्या होता है? एक गुड्स की प्राइस बढ़ने से दूसरी गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है? प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है, अपोजिट, इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन। अब कॉम्प्लीमेंट गुड्स, तो कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि एक के साथ ये भी यूज करना पड़ेगा। जैसे मुझे ये पेन लिखना है इससे, तो उसमें इंक होना जरूरी है, तो पेन की डिमांड बढ़ी तो इंक की डिमांड भी क्या हो गई? बढ़ गई। पेन खरीदा किसी ने तो उसको ऑटोमेटिकली इंक खरीदनी पड़ेगी। किसी ने कार खरीदी तो पेट्रोल तो उसको डलवाना ही पड़ेगा, बिना पेट्रोल के या बिना डीजल के तो वो चलेगी नहीं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है फैक्टर्स विच डिटरमाइन डिमांड। ऐसे फैक्टर्स जिनसे हमें डिमांड पता चलता है। तो पहला, प्राइस ऑफ द गुड्स, उस गुड्स की कीमत क्या है? अगर बहुत ज्यादा महंगी गुड है तो सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो डिमांड कम हो सकती है हमारी। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? लोगों के पास इनकम कैसी है? अमीरों के पास ज्यादा पैसे हैं, गरीबों के पास कम है, उससे भी हमारी गुड्स की डिमांड पता चलती है। इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम कैसी है? जैसे अभी हम देखें तो लोगों के पास इनकम नहीं है, पैसे नहीं है, तो हर चीज की डिमांड कम है क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। जब पैसे ज्यादा होते हैं तो डिमांड ज्यादा होती है। पॉपुलेशन, ये बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस चीज की डिमांड भी बढ़ेगी क्योंकि ऑटोमेटिकली वो जरूरतें लोगों के लिए ज्यादा होती जाती है। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट किस तरीके की पॉलिसीज फ्रेम कर रही है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमारे गुड्स को लेके क्या है? क्लाइमेट, हमारे यहाँ का वातावरण कैसा है? हम सर्दियों के टाइम में छतरी बेच रहे हैं तो छतरी की डिमांड नहीं होगी, है ना? जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत है वो गुड्स बेचेंगे तो हमारी डिमांड बढ़ती है। तो ये हो गए फैक्टर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक दिया हमारा डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। शेड्यूल एंड कर्व क्या होता है? तो पहले शेड्यूल देखते हैं। तो शेड्यूल क्या है? एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है जिसमें हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड बताते हैं कि उस गुड्स की प्राइस कितनी थी और अलग अलग प्राइसेस पे कितनी डिमांड हुई है।
उसको जब हम टेबुलेशन फॉर्म में समझाते हैं तो वो हो गया डिमांड शेड्यूल, और उसी टेबुलेशन को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा डिमांड कर्व, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व, ठीक है। तो डिमांड कर्व कैसा बनता है, मैंने यहाँ पे छोटा सा बनाया हुआ है, आप लोग के लिए फिर से बना के बताती हूँ। देखो ये हमारी एक्सेस हो गई, ये हमारी एक्सेस होगी, पहले प्राइस क्या थी, इतनी थी, फिर प्राइस इतनी थी, मतलब पी यहाँ थी तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ थी हमारी, फिर ये क्या बन गया हमारा डिमांड कर्व हो गया, है ना। ये क्या हो गया डिमांड कर्व। फिर क्या हुआ, प्राइसेस कम हो गई, तो जब प्राइसेस कम होती हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जैसे जो चीज मुझे 10 रुपए की मिल रही थी तो मैं एक खरीद रही थी, अब वही 5 रुपए की मिलने लगी तो मैंने वो 2 खरीद ली। तो प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, बढ़ गई। तो देखो प्राइस डिक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व में कैसे पता चलता है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब चेंज इन प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो पुरानी प्राइस में से नई प्राइस माइनस कर दो, चेंज इन प्राइस मिल गया। सिमिलरली चेंज इन क्वांटिटी निकाल सकते हैं, और उन दोनों का जो रेशियो कहलाता है वो कहलाता है हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये था हमारा डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल, ठीक है। अब हम देखते हैं चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड 4 पॉइंट्स बनते हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं चेंज इन डिमांड में, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। एक ही डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रहे हैं, तो सबसे पहला क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व, है ना। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो ये हमारा डिमांड कर्व है, हमारी एक्सेस पे ये प्राइस पुरानी दी हुई है कि नई, और ये क्वांटिटी डिमांडेड पुरानी, और ये न्यू वाली Q1 न्यू वाली क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे देखो जब हमारी प्राइसेस यहाँ थी तो क्वांटिटी इतनी मंगाते थे, प्राइस कम हुई तो डिमांड देखो हमने बढ़ा दी, बट ऑब्वियस सी बात है। तो देखो पहले आपकी डिमांड इतनी थी और जैसे ही आपकी प्राइस कम हुई तो डिमांड यहाँ आ गई, मतलब आपका डिमांड कर्व क्या हो गया, थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये कहलाता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्यों हुआ, क्योंकि हमारी प्राइस डिक्रीज हुई। प्राइस अगर कम नहीं होती तो एक्सपेंशन नहीं होता, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट किया है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो डिमांड कर्व में देखो पुरानी प्राइस इतनी थी, गुड्स की प्राइस बढ़ गई, तो जब गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो क्या क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, गुड्स की प्राइस बढ़ रही है तो क्या हम क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाती है हमारी, है ना। प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो गई हमारी। तो हमारा कर्व पहले यहाँ पे था, ये प्राइस देखो हमारी क्या हो रही है, कम हो गई, सॉरी ये प्राइस हमारी पी है और हम कहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज कर गई। ये हमारी प्राइस पी है, ये P1 है, हमारी प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। तो जब हमारी प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो हमारा डिमांड कर्व पहले यहाँ था, मतलब पहले हम यहाँ पे थे और हम कहाँ पे पहुंच गए, ऊपर की तरफ। मतलब ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से हुआ, हमने प्राइस को क्या कर दिया है, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। यहाँ प्राइस डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पे प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। प्राइस के बढ़ने से हमारा कर्व क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट वन दिया है चेंज इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में चेंज क्या होता है या फिर शिफ्ट क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया इंक्रीज इन डिमांड कर्व। इंक्रीज मतलब डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ऊपर की तरफ शिफ्ट में यहाँ पे एक बात याद रखना, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस नहीं बदलती। तो गुड्स की प्राइस उतनी ही है, हो सकता है अदर फैक्टर्स बदल गए हो, जैसे कंज्यूमर की इनकम बदल गई हो, उसकी आवश्यकताएं बदल गई हो, तो प्राइस उतनी है लेकिन डिमांड बढ़ रही है। तो पहले डिमांड इतनी थी, अब बढ़ के इतनी हो गई। तो पहले ये हमारा डिमांड कर्व था, ये हो गया, तो डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ। तो एक नया डिमांड कर्व बना, किसकी वजह से, प्राइस डिमांड कर्व, डिमांड बढ़ने से एक नया डिमांड कर्व बना। तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। किस वजह से होता है, प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहती है और एक नया डिमांड कर्व बनता है, ठीक है। अब डिक्रीज इन डिमांड, तो डिक्रीज मतलब लेफ्ट बट अंदर की तरफ शिफ्ट होगा डिमांड कर्व। तो ये क्यों होगा, यहाँ पे भी प्राइस कांस्टेंट रहेगी और एक नया डिमांड कर्व बनता है। प्राइस उतनी है, हो सकता है हमारी इनकम और कम हो गई हो, तो हमने डिमांड कम की, तो एक नया डिमांड कर्व बन गया ये, और उसको हम बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड कर्व, ठीक है। इसके लिए भी नया डिमांड कर्व बना, प्राइस कांस्टेंट है। देन मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है, इट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड
इन द मार्केट बाय ऑल कंज्यूमर्स। एक कमोडिटी को, जैसे इस पेन को पूरे मार्केट में सभी कंज्यूमर्स ने कितनी डिमांड की, उसका सम टोटल जब हम डिस्कस करते हैं उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। ऑल कंज्यूमर्स एट डिफरेंट प्राइसेस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। डिफरेंट प्राइसेस, एक समय पे अलग अलग प्राइसेस में कितनी गुड्स खरीदी, ठीक है। जैसे ये 10 रुपए का मिल रहा था मुझे, मैंने इसको कितना खरीदा, उसका सम टोटली मार्केट डिमांड कहलाता है। किसी कमोडिटी की पूरे मार्केट की डिमांड को मार्केट डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट वन, डिमांड फंक्शन। इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। डिमांड फंक्शन क्या है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच में, बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, कमोडिटी की डिमांड में, और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, और उसकी डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, हमारी इनकम, चेंज इन एनवायरमेंट, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हमारी इनकम बदल गई, हमारी प्रेफरेंसेस बदल गई, ये सभी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। ओके, हैव अ गुड डे।